अयान पूरी जिंदगी भर का एक ही दिन में नहा लोगे क्या? जल्दी करो अयान, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। डिजाइनर्स कब से वेट कर रहे हैं। बस 10 मिनट और, आ रहा हूं। लो, इत्तरपुर से आ गया लेकिन अभी तक बैग्स भी अनपैक नहीं किए। ये लड़का भी ना, ये सर्वेंट्स भी ना बस काम नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं। ऐसे नहीं कि साहब ने बैग अनपैक नहीं किया है तो हम खुद ही कर लें। बस एक बार शादी हो जाने को, फिर देखती हूँ। क्या तनु, कितना चिल्लाती हो तुम? एक आदमी चैन से नहा भी नहीं सकता क्या? हरी स्माइल दंत मंजन के विज्ञापन से भी ज्यादा अच्छी है। फिर से हंसते क्यों ना हो? क्या छुपा रही हो? ये अब जिस इंसान के पास सब कुछ है उसे मैं क्या ही दे देती। और मारे को पता है अगर थे राजकुमार जैसे ना भी होते ना तब भी थारे को चीजों से लगाव ना है। जिसका मन भोलेनाथ सा सादा हो उसको तो बेलपत्र भी चढ़ा दोगे तब भी वो खुश हो जाएगा। इसलिए मैं थारे लिए ये लाई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि थारे ने मारे को हौसला और उम्मीद दी फालतू से अनमोल बनने के। ये इसलिए, और ये हमारे परिवार से भी ज्यादा हमारे पर भरोसा करने के लिए। जानती हो फालतू, बचपन से लेके आज तक ढेरों तोहफे मिले हैं मुझे, लेकिन शायद ही कभी कोई ऐसा तोहफा मिला है जिसने सच में मेरे मन को छुआ। तुम्हारे मन की सादगी इन फूलों की खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत है। देखा, मैंने तो कहा ही था कि मैं सबसे अच्छी हूँ। बस ये दुनिया वाली हमारी कदर ना करते। ठहने की इसलिए थारे को ये दिया। थैंक यू। थैंक यू तुम्हारे को थारे को बोलना चाहिए। अरे बापू सा के बाद मैंने ऐसा पहला मर्द देखा जो लड़की को बोझ नहीं इंसान समझता है। पराया होने के बावजूद थे ने हमारा इतना साथ दिया है। अब जिंदगी यहाँ से हमें किसी भी मोड़ पर ले जाए, मैं थारे को कभी ना भूल पाऊंगी माट साहब। तुम कहाँ खो गए? ये फ्लावर्स तुम्हारे बैग में कहाँ से आए? मैं कुछ पूछ रही हूँ अयान। ये फ्लावर्स हमारे शहर में तो नहीं मिलते। हाँ, ये वो राजस्थान से। अच्छा, बचपन से बड़े होते देखा है मैंने। रोमांस में तो तुम अमरीश पुरी हो, तो फिर ये व्हाइट फ्लावर्स तुमने संभाल कर क्यों रखे? कितने सवाल करती हो। अरे पसंद आए तो रख लिए। सच सच बताओ अयान, ये फूल तुम्हें किसने दिए? मेरी बात टालो मत अयान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सच बताओ, तुम्हें जनार्दन अंकल की कसम है? फालतू ने। फालतू? कौन फालतू? वही जो इतरपुर में मिली थी, जिसने हमारे मार्ट को रीबिल्ड करने में मेरी मदद की थी। हाँ तो उसके 4 रुपए के फूलों को तुमने बैग में संभाल कर रखा है और मेरी दी हुई डायमंड स्टडेड वॉच तुम्हारे से संभाले नहीं संभलती। धनु, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी दी वॉच मैंने अच्छे से संभाल के रखी। तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। शट अप अयान, मेरे इतने महंगे गिफ्ट को तुम उन फूलों से कंपेयर कर रहे हो? मैं किसी को किसी चीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ तनिषा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम। सीन क्या है तुम्हारा?
कभी उसके साथ में गरबा खेलते हो, कभी उसके साथ में डांस करते हो, और अब ये फूल। ऐसा क्या स्पेशल है उस गांव की लड़की में जो तुम्हारे जैसे स्टेटस वाली लड़की के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है? स्टेटस? तुम सुन रही हो? तुम क्या बोल रही हो? Are you even listening to yourself? इस सबका स्टेटस से क्या लेना देना तनीषा? फालतू भी उतनी इंसान है जितना मैं हूं, और इंसानियत के नाते उस लड़की ने इतरपुर में मेरी बहुत मदद की है। उसी के गेस्ट हाउस में रुका था मैं, और ये जिन फूलों की बात कर रही हो ना तुम, ये एज अ गुडविल जेस्चर दिए थे उसने मुझे। अरे मुझे तो याद भी नहीं था मेरे पास है, मेरे बैग में। आई डिडंट इवन नो दैट। ओह गॉड अयान, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? अयान, तुम्हें समझना होगा कि फालतू जैसे लोगों से हम जैसे लोगों का वास्ता नहीं होना चाहिए। फालतू जैसे लोग? ये क्या तरीका है किसी के बारे में बात करने का? सही तरीका है। ये गरीब लोग ना सिर्फ शक्ल से मासूम होते हैं और फिर अपनी मासूमियत से अमीरों को लूटते हैं, और फालतू भी वक्त आने पर तुम्हारे पैसे लूटेंगे। बस तनीषा, अपने पैसों पे, अपनी दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है, और किसी को बिना जाने पहचाने उसे जज करने का हमें कोई राइट नहीं है। फालतू एक बहुत सुलझी हुई और सिंपल लड़की। सिंपल माय गॉड, जिस लड़की का नाम फालतू है वो। बस तनीषा, मैं फालतू के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। तुम जानती नहीं हो फालतू को, तो फिर वो कौन है, कैसी है, इस पे कमेंट क्यों करना? और तुम अपने गिफ्ट को इन फूलों से कंपेयर कर रही हो? कंपैरिजन ना बराबरी वालों में होता है। तुमने उसे देखा है, वो कहां और मैं कहां, हमारा कोई मैच है ही नहीं। सही कहा तुमने, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आखिर पूरब और पश्चिम में क्या मेल? एक तरफ हम है तनीषा, जिन्हें आलिशान बंगला, ये रुतबा, ये धन दौलत, ये चमकता सूरज माँ की कोख से मिलता है, और दूसरी तरफ अभी कहा ना तुमने, फालतू जैसे लोग, जिनकी जिंदगी शुरू भी अंधेरे से होती है और खत्म भी अंधेरे में होती है। वो अंधेरा जो हमारे सूरज अस्त होने के बाद होता है। तनीषा, ये एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ये गुड एजुकेशन, ये सब तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ना पड़ता है। उसकी लड़ाई ये है कि सिर्फ एक लड़की होने की वजह से उसको समाज में इंसान होने तक का दर्जा नहीं मिलता। Enough of this फालतू अयान। तुम उस लड़के के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? ऐसा लग रहा है हमारे रिश्ते से ज्यादा वो लड़की तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। लो, बैठो। I'm sorry, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तुमने बेवजह वो गिफ्ट का टॉपिक, एनीवे, हम क्यों बहस कर रहे हैं? मैं भी तो वही कहना चाह रही हूँ अयान, हम क्यों बेवजह की बातों पर बहस कर रहे हैं? वो फालतू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी एग्जिस्ट ना करे। अयान, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अब से तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरा होगा, और मैं वो प्रॉमिस निभाऊंगा। Listen, I'm really sorry. It's okay. चलें? अब फटाफट रेडी हो जाओ। हाँ, वरना डिजाइनर्स थक हार के भाग जाएंगे। चलो, मैं रेडी होके आता हूँ। ओके। I'm sorry तनु, तुम्हारे लिए भले ही फालतू एग्जिस्ट ना करे, पर एक रिश्ता वो भी कुछ ऐसा बन गया है जिसे मैं कभी अनदेखा नहीं कर पाऊंगा। Pick up the phone. फोन क्यों नहीं उठा रही है? घर पे ट्राई करता हूँ।
डैम, ना फालतू फोन उठा रही है ना घर पे कोई फोन उठा रहा है। आई जस्ट होप वो ठीक हो। चले या लेट्स गो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।